हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि मेहता, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था सिलोजिज्म, न्याय वाक्य। और न्याय वाक्य के अंदर मैंने आप लोगों को एक नियम स्टार्ट कर दिया सिखाना, और वो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग पॉजिटिव कंक्लूजन वाले। मैंने बताया इसके अंदर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। एक तो किसके बारे में करेंगे हम लोग, पॉजिटिव कंक्लूजन। इसके बाद में करेंगे हम लोग नेगेटिव कंक्लूजन। फिर आएंगे हम लोग आइदर और वाला। नेगेटिव के अंदर भी हम लोग देखो नो वाले, सम नोट वाले दोनों करेंगे। फिर आइदर के बाद में हम लोग करेंगे देखो पॉसिबिलिटी वाले, फिर नॉट पॉसिबिलिटी वाले। फिर हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे देखो ओनली के, ए फ्यू के, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग चला रहे थे पॉजिटिव कंक्लूजन के क्वेश्चन, जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। पिछला वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इसके डायग्राम बनाना सिखा दिया था, नॉर्मल क्वेश्चन भी करना सिखा दिया था, और आज वापस उसी में देखो और आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, देखो पॉजिटिव कंक्लूजन के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहले जो भी बोला वैसा वैसा डायग्राम बनाओ। जो भी बात कही गई सेम वैसा का वैसा डायग्राम बना दो। डायग्राम जब भी बनाओ उसमें बस एक बात का ध्यान रखो कि अपना दिमाग कभी मत लगाना, जो बोला गया वैसा वैसा बनाओ, ठीक है ना, नया कुछ मत दिखाओ। और फिर कंक्लूजन जो भी आएगा हम लोग उसी कंक्लूजन को सही करेंगे। जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। डायग्राम देखो, जिसको नहीं पता कैसे बनता है, क्या सिस्टम होगा, तो एक बार पिछले वीडियो में जाना, उसको जरूर देख के आना। उसके बाद में देखो आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के लिए देखो तैयार हो जाओ आप लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, देखो आज का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अपने पास, इस क्वेश्चन में क्या कहा ये चेक करो आप लोग। देखो दिख कम रहा है कि थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब ठीक है, हमें देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि कुछ तोते क्या है, हाथी है। कुछ तोते क्या है, हाथी है। देखो ये आ गया हमारा तोता, ये क्या आ गया, तोता। अब कुछ तोते को क्या बना दो, हाथी बना दो। कुछ तोते को क्या बना दो, हाथी। तो बताओ कुछ तोता में यदि मतलब कुछ तोते के पार्ट को ध्यान रखना, डायग्राम में क्या करना है, कुछ तोते का जो डायग्राम है उसको हाथी के डायग्राम में लेके जाना है। तो कुछ तोते का डायग्राम देखो हम लोग हाथी में ले गए। देखो ये कुछ तोता क्या आ गया, हाथी हो गया, ठीक है। आगे बताए सभी हाथी मोर है। अब हमें क्या करना है, हाथी का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आ जाना चाहिए, मोर में। तो ये हाथी का डायग्राम पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, मोर के अंदर। ये देखो सभी का सभी हाथी क्या हो गया, मोर। पूरा का पूरा हाथी किस में आ गया, मोर में। तो बताओ ये बात समझ में आ गई। ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, कंक्लूजन। तो निष्कर्ष चेक करो। निष्कर्ष के लिए मैंने क्या बताया कि जो भी निष्कर्ष बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही कर दो, नहीं तो उसको क्या कर दो, गलत। खुद का दिमाग कुछ भी मत लगाओ आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोग देखते जाओ, आप लोगों का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो यहां पर देखो हमें बता रखा है कुछ तोते क्या है, मोर है। चेक करना आप लोगों को डायग्राम में कि कुछ तोते का डायग्राम मोर के अंदर दिख रहा है क्या, कुछ तोते का डायग्राम मोर के अंदर दिख रहा है क्या। तो देखो कुछ तोते का डायग्राम, देखो ये तो मोर आ गया और ये तोता आ गया। तो बताओ कुछ तोते का डायग्राम मोर के अंदर दिख रहा है ना, तो दिख रहा है तो इसको क्या कर दो आप लोग, सही। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या आएगा, सही। जिसके थोड़ा थोड़ा कम समझ में आए ना, तो वो लोग क्या करना, एक बार मेरा पिछला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारी कॉन्सेप्ट बता रखी है बातों का, ठीक है। अब यहां पर आओ, देखो सेकंड नंबर का कंक्लूजन बता रखा है, कुछ मोर तोते हैं। क्या बोला, कुछ मोर क्या है, तोते हैं। चेक करो डायग्राम में कि कुछ मोर का डायग्राम तोते के डायग्राम में दिख रहा है क्या। तो देखो बताओ कुछ मोर का डायग्राम, वही बात आ गई। देखो केवल और केवल क्या क्या शब्दों को ही तो घुमाया इसने, और बात तो वही बोल रहे हैं ना भाई। कुछ तोते का डायग्राम मोर में है तो कुछ मोर का डायग्राम भी तोते के अंदर है, मतलब हमारा ये भी क्या रहेगा, सही रहेगा। भाई सीधी सी बात है, हमारे पास ऐसा डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है। अब हमें बोले कुछ ए बी है तो बिल्कुल है, और बोले कुछ बी ए है तो वो भी है। बात तो एक ही होगी, केवल ए और बी को घुमा दिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों कंक्लूजन राइट, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है। इस क्वेश्चन में बताया इसने
कुछ लड़कियां लकड़ी है, सॉरी, कुछ लकड़ियां क्या है, फूल है। देखो कुछ लकड़ी क्या है, फूल। तो ये आ गई लकड़ी। देखो बार बार लड़की आ रहा है, लिखने में भी लड़की आ रहा है। ये आ गई लकड़ी। कुछ लकड़ी क्या है, फूल है। तो ये तो लकड़ी का डायग्राम आ गया। अब इस लकड़ी के डायग्राम में कुछ डायग्राम किसके अंदर डाल दो, इसको फूल के अंदर। तो देखो कुछ लकड़ी का डायग्राम किसके अंदर चला गया, फूल के अंदर चला गया। आगे बता रखा है कोई फूल कली नहीं है। कोई भी फूल क्या नहीं है, कली नहीं है। देखो कोई भी फूल यहां बना दूं मैं, कोई भी फूल क्या नहीं है, कली नहीं है। फूल और कली को क्या कर दो, अलग अलग बना दो। फूल और कली को अलग अलग बना दो। देखो कोई भी फूल क्या नहीं है, यहां पर कली नहीं है। ये कोई फूल कली नहीं है। अब हमारे देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है, अपने क्वेश्चन के अंदर देखो पहला कंक्लूजन बता रखा है, सभी कलियां लकड़ी है। क्या बता दिया, सभी कलियां क्या है, लकड़ी है। चेक करो कली का डायग्राम, बताओ पूरा का पूरा कली का डायग्राम लकड़ी के अंदर दिख रहा है क्या, ये देखो। तो बताओ कली का डायग्राम क्या आप लोगों को पूरा का पूरा लकड़ी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, दूर दूर है। ठीक है, तो फिर इसको क्या कर दो, गलत। मतलब आप लोगों को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जो भी बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिख गया तो इसको सही कर दो, यदि वैसा का वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो इसको क्या कर दो, गलत कर दो बस। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, रॉन्ग। आगे बता रखा है क्वेश्चन में कि सभी फूल लकड़ी है। सभी फूल क्या है, लकड़ी है। अब देखो बताओ फूल का डायग्राम पूरा का पूरा लकड़ी में दिख रहा है क्या, देखो फूल का डायग्राम पूरा का पूरा लकड़ी में हमें तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो फिर इसको भी क्या करो, गलत करो। कि देखो हाँ कुछ डायग्राम जरूर है लेकिन पूरा डायग्राम तो फिर भी नहीं है। तो फिर ये भी क्या कर दो, गलत। ठीक है ना, बार बार एक की बात रिपीट कर रहा हूं मैं कि दिमाग नहीं लगाओ, बस जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो इसको सही करो, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना देखो अगला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है, देखो बता रखा है सभी चाकू खिड़की है। सभी का सभी चाकू, देखो ये आ गया हमारा चाकू। सभी चाकू क्या है, अब देखो चाकू का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आना चाहिए, खिड़की के अंदर। तो ये चाकू का डायग्राम पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, खिड़की में। ये देखो सभी चाकू क्या हो गई, खिड़की हो गया। ठीक है, चाकू का डायग्राम पूरा का पूरा किसमें आया, खिड़की में। आगे बता रखा सभी पक्षी खिड़की है। देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम है यार। ठीक है, हमें क्या बता रखा, सभी पक्षी क्या है, खिड़की है। अब पक्षी के डायग्राम को देखो ध्यान से देखना, बहुत नई बात सीखने को मिलेगी। पक्षी का डायग्राम कहां जाएगा, खिड़की के अंदर। पक्षी का डायग्राम कहां जाएगा, खिड़की के अंदर, लेकिन ओनली खिड़की में। खिड़की के अंदर जो भी है उनसे सबसे अलग। पक्षी का डायग्राम किस में लेकर आओ, खिड़की में। और सभी का सभी बोला था, तो देखो सभी का सभी पक्षी को किस में बनाओ, खिड़की में। लेकिन देखो बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, डायग्राम में वही दिखाओ जो बोला गया। बताओ चाकू और पक्षी के लिए कुछ भी नहीं बोला गया ना मैं क्वेश्चन में, तो चाकू और पक्षी को अलग अलग ही रखना है, इन दोनों को मत मिला देना भाई। हमें तो क्वेश्चन में क्या बोला कि सभी चाकू खिड़की है, तो चाकू का डायग्राम पूरा का पूरा खिड़की में डाल दो। फिर हमें क्या बोला कि सभी पक्षी खिड़की है, तो पक्षी का डायग्राम भी पूरा का पूरा किस में डाल दो, खिड़की में डाल दो। ठीक है, पर अंदर जो चाकू और पक्षी है इनको हमेशा क्या करो, अलग अलग ही रखना है। ठीक है, चलते अब हम लोग निष्कर्ष पे। देखो पहला निष्कर्ष क्या बताया इसने, बता रखा है कुछ खिड़की चाकू है। कुछ खिड़की क्या है, चाकू है। चेक करो कुछ खिड़की का डायग्राम चाकू में जा रहा है क्या, बताओ कुछ खिड़की का डायग्राम चाकू के अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखो एक बात सिखाता हूं आप लोगों को, ये हमारे पास आ गया ए और ये हमारे पास आ गया बी। ठीक है ना, ये तो क्या है ए और ये क्या है बी। अब इसको ध्यान से देखना, यदि हमें यहां से ऐसे पूछे कुछ ए बी है तो बिल्कुल है भाई। जब सभी का सभी ए बी के अंदर आ गया तो वहां पे कुछ ए बी के अंदर जाएगा भाई। सीधी सी बात है, आप लोग है ना जो भी पढ़ रहे हैं, मैं यदि सभी का सिलेक्शन हो गया और मुझसे कोई ऐसे पूछ लिया जाए कि जिन लोगों को आपने पढ़ाया क्या इसमें से कुछ पास हुए, तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं हुए। अरे भाई सभी हो गए तो बताओ वहां तो कुछ भी हो गए। ठीक है ना, जब सभी होता है तो उससे पहले कुछ भी होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास वही बात हो गई कि देखो सभी का सभी ए बी हो गया, तो यहां तो कुछ ए बी हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात मुझे बताओ, यहां तक का एरिया क्या है, किसका है, ए का। यहां तक का एरिया किसका, ए का। लेकिन जितना एरिया ए ने कवर किया, क्या उसके पीछे देखो कुछ बी का पार्ट छुपा हुआ है क्या,
भाई जहां तक ए आ रखा है वहां तक का तो बी छुपा हुआ है ना, बिल्कुल छुपा हुआ है। ठीक है भाई, इतना बी हमें दिख रहा है लेकिन इतना बी तो हमें नहीं दिख रहा, तो कुछ बी का पार्ट बताओ एक के पीछे छुप रहा है, कह सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि कुछ बी ए है, क्या कह सकते हैं, कुछ बी ए है। तो यहाँ पर देखो कुछ बी ए है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सही। तो अब वही बात यहाँ पर आओ, देखो क्या बताया, कुछ खिड़की चाकू है, तो बताओ खिड़की का डायग्राम क्या चाकू के पीछे छुप रहा है क्या? जहां तक का एरिया चाकू का आ रखा है उतना एरिया तो बताओ खिड़की का भी छुपा हुआ है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कुछ खिड़की चाकू है, उसको बिल्कुल सही बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो वो हमारा क्या आएगा, सही। तो फर्स्ट नंबर अपना क्या आ गया, सही। ओके, चलो सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर बता रखा है कुछ खिड़की पक्षी है, बताओ खिड़की, बताओ खिड़की का डायग्राम तो पक्षी के पीछे भी आ रखा है, जैसे चाकू के पीछे था वैसे देखो पक्षी के पीछे भी कुछ डायग्राम छुपा हुआ है, तो फिर हम लोग सेकंड भी क्या करेंगे, सही। तो हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आ गए, बिल्कुल राइट, दोनों कंक्लूजन सही। चलो अगले क्वेश्चन पे। देखो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, एक बार कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को आप लोग पहले करो, मैं कराऊं उससे पहले आप लोग करो क्वेश्चन को, पहले आप लोग करना, सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन पहले आप लोग करो फिर मैं कराऊंगा क्वेश्चन, पहले आप लोग करो फिर मैं कराता हूं क्वेश्चन को। सभी लोग देखो क्या आंसर आएगा। बताओ आ गया क्या, सभी का ये समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। चलो तो अब देखो मैं कराता हूं क्वेश्चन में, देखो हमें क्या बता रखा है, सेम वही बात बोला, सभी रेलगाड़ी गाय है, सभी रेलगाड़ी क्या है, गाय। तो अब पूरी की पूरी रेलगाड़ी किसमें डाल दो, गाय में, पूरी की पूरी रेलगाड़ी किसमें डाल दो, गाय में। चलो एक काम करो, क्वेश्चन को थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, यही डायग्राम बना देता हूं। देखो पूरी की पूरी रेलगाड़ी किसमें डाल दो, गाय में, सभी रेलगाड़ी, ये आ गई रेलगाड़ी, ये क्या आ गई, रेलगाड़ी। अब क्या बताया, सभी रेलगाड़ी क्या है, गाय, तो ये सभी की सभी रेलगाड़ी बताओ किसके अंदर आ गई, गाय में आ गई, ये सभी रेलगाड़ी किसके अंदर आ गई, गाय में आ गई। ठीक है, दूसरी बात बताया इसने, सभी पहिया गाय है, सभी का सभी पहिया क्या है, गाय। बताओ पूरा का पूरा पहिया किस में जाएगा, गाय में, पूरा का पूरा पहिया किस में जाएगा, गाय में, लेकिन केवल और केवल गाय में। रेलगाड़ी से इसको दूर रखना, रेलगाड़ी से इसको दूर रखना। पूरा का पूरा पहिया किस में आ गया, गाय में आ गया, ये पूरा पहिया गाय में आ गया, लेकिन इसको रेलगाड़ी से अलग रखना है। अब कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन बता रखा है मैं यहाँ पर कि सभी रेलगाड़ियां पहिया है, क्या बता रखा है, सभी रेलगाड़ियां क्या है, पहिया। चेक करो, बताओ रेलगाड़ी का पूरा डायग्राम पहिए में जा रहा है क्या, बताओ बिल्कुल भी नहीं जा रहा ना, तो फिर इसको क्या कर दो, गलत। भाई ये रही रेलगाड़ी और ये रहा बाहर पहिया, तो ये तो दोनों ही क्या है, अलग अलग, तो इसको गलत करो। आगे बता रखा है सभी पहिया रेलगाड़ी है, तो बताओ पहिए का डायग्राम, पहिए का डायग्राम मतलब व्हील का डायग्राम क्या ट्रेन में आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो फिर इसको भी क्या कर दो, रोंग। हमारे दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत, तो दोनों ही कंक्लूजन गलत। क्या ऑप्शन लगाओगे, बोथ कंक्लूजन आर रोंग। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, इस क्वेश्चन में बताया इसने सभी चमचे भगोने हैं। देखो अब मैं आप लोगों को जो भी बातें सिखा रहा हूं ना, हर क्वेश्चन में डायग्राम में नई बातें सीखने को मिलेगी आप लोगों को, तो देख रहे होंगे आप लोग। पॉजिटिव क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन डायग्राम है ना बहुत अच्छे वाले भी बनते हैं इसमें, जो मैं आप लोगों को सिखा ही रहा हूँ। जो बातें मैं सिखा रहा हूँ इन बातों को देखो ध्यान से सीखते चलो, फिर आप लोगों के नेगेटिव वगैरह पॉसिबिलिटी वगैरह वो सब मैं सिंपल कर दूंगा क्वेश्चन को, बस डायग्राम अच्छे से देख लो। और डायग्राम में मैंने केवल एक ही बात सिखाई आप लोगों को, क्या बोला कि जो बोला डायग्राम में वही दिखाओ, उसमें नया पार्ट मत लेके जाओ, नया पार्ट कुछ भी मत लेके जाओ, ठीक है ना, बस ये ध्यान रख लो आप लोग। अब यहाँ पर क्या बताया, सभी चमचे क्या है, भगोने।
ऑल स्पून आर बॉल्स। देखो ये आ गई हमारी चम्मच। सभी का सभी चम्मच का पार्ट किस में डालना हम लोगों को? भगोने में। तो ये आ गया भगोने, ये किस में आ गया? भगोने में। ओके, अब हमें बता रखा है कुछ चमचे टोकरी है, कुछ चमचे क्या है? टोकरी है। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो कुछ चम्मच का पार्ट किस में डालेंगे? टोकरी में डालेंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, टोकरी का डायग्राम ऐसे बना देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, टोकरी का डायग्राम ऐसे बना देते हैं, और जैसे ही आप लोग टोकरी का डायग्राम ऐसे बनाओगे, आप लोगों का डायग्राम गलत हो जाएगा। जैसे यू बनाओगे, आप लोगों का डायग्राम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान रखो, जब भी अंदर वाले डायग्राम को किसी और डायग्राम से जोड़े तो वो डायग्राम आप लोगों का अंदर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। डायग्राम हमेशा बाहर जाना चाहिए। डायग्राम आप लोगों को हमेशा कहां जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप लोग नोटिस करो कि जब भी सभी की बात आती है, मैं एक साइड में देखो बिल्कुल नजदीक से लेके जाता हूं। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन यही है कि अभी जैसे हमारे पास ये कंक्लूजन आया इस पैटर्न का, वो सॉरी ये स्टेटमेंट आया, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आए तो उसको मैं यहां पर ले जाकर बना सकूं, कोई दिक्कत ना हो। देखो कुछ चम्मच क्या हो गए? टोकरी हो गई। तो ये क्या आ गया? टोकरी। बताओ समझ में आ गया? मतलब डायग्राम को अंदर खत्म नहीं करना है, डायग्राम आप लोगों का बाहर जाके खत्म होना चाहिए। डायग्राम आप लोगों का बाहर जाके खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें कंक्लूजन में क्या बता रखा है। पहला कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या बताया हमें? पहला कंक्लूजन बता रखा है यहां पर कि सभी भगोने टोकरी है। सभी भगोने क्या है? टोकरी। अब डायग्राम में चेक करो, बताओ सभी का सभी भगोना टोकरी में दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कर दो? रॉन्ग। फर्स्ट कंक्लूजन क्या करो? रॉन्ग। सेकंड नंबर पे बता रखा है कुछ भगोने टोकरी है। अब चेक करो, बताओ कुछ भगोने का पार्ट टोकरी में दिख रहा है क्या? देखो कुछ भगोने का पार्ट तो हमें टोकरी में बिल्कुल दिख रहा है। देखो ये दिख रहा है। तो कुछ भगोना टोकरी है, हम लोग इसको क्या करेंगे? राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेकंड कंक्लूजन राइट। ठीक है, देखो ये वाली बात मैं आप लोगों को और क्लियर करा देता हूं क्वेश्चन के अंदर, कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जब भी अंदर वाले डायग्राम को किसी और डायग्राम से जोड़ेगा, डायग्राम आप लोगों का हमेशा कहां जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? अब वो देखो आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखो। ये तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया। अब देखना आप लोग, हमें क्वेश्चन में बोल दिया सभी ए बी है। देखो क्वेश्चन में बोल दिया सभी ए क्या है? बी है। तो ये सभी ए क्या हो जाएगा? बी। फिर हमें बोला सभी बी सी है, तो ये सभी का सभी बी क्या हो गया? सी। हमें बोला सभी सी डी है, तो सभी सी क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब हमें ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में कि कुछ ए ई है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, मेरी बात को सुना ध्यान से। हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि कुछ ए क्या है? कुछ ए क्या है? ई है। तो सॉरी, देखो कुछ ए ई है, तो ए का डायग्राम किस में डालो? ई में। लेकिन ई का डायग्राम कहां ले जाओ? बाहर। लेकिन ई का डायग्राम कहां ले जाके खत्म करना है? बाहर ले जाके खत्म करना है, अंदर कभी भी खत्म नहीं करना। ठीक है, हमें बोला कुछ ए ई है, तो ए का डायग्राम कुछ डायग्राम ए का कुछ डायग्राम ई में डालो, लेकिन ई का डायग्राम हमेशा बाहर जाना चाहिए, चाहे बाहर सॉरी कितने भी डायग्राम आ रहे हो। ठीक है, ऐसे देखो हमें बोला जाए कुछ बी एफ है, कुछ बी क्या है? एफ है। तो देखो बी का डायग्राम एफ में डालो, लेकिन बाकी डायग्राम से एफ को बाहर निकालो, लेकिन बाकी डायग्राम से एफ को बाहर निकालो। ऐसे ही बोला गया कुछ सी जी है, तो कुछ सी को किस में डाल दो? जी में, लेकिन जी को बाहर निकाल दो। बताओ ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? ठीक है ना, कि बाहर कोई भी डायग्राम आए आप लोग क्या करो? इसको बाहर ले जाके खत्म करो। ठीक है, देखो सॉरी इसकी स्टार्ट हो गई, पता नहीं क्यों हुई है, क्या रीजन है। देखो चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन, है ना? ये हमारा अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है। हाँ जी, हमने बता रखा ऑल ए आर बी। देखो ये ए आ गया,
अब क्या बोला, ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी है। देखो हमारे क्वेश्चन है ना, अभी तक तो चलो हिंदी में चल रहे थे, इंग्लिश में भी चल रहे थे, बाई लैंग्वेज आ रहे थे, लेकिन हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है ना, पूरे टॉपिक में ही बता रखा है सभी ए बी है। तो बताओ ये ए, सभी का सभी ए किस में जाएगा, बी के अंदर। सभी का सभी ए किस में जाएगा, बी के अंदर चला गया, ये सभी ए बी है। फिर देखो सम ए आर बी लिखना है यहाँ पे, सम ए आर सी लिखना है यहाँ पे। फिर क्या आ गया, सम ए आर सी, क्या है, सम ए आर सी। अब क्या बोला, कुछ ए क्या है, सी है, कुछ ए सी है। तो ए का डायग्राम किससे जुड़ेगा, सी से। लेकिन सी कहां जाएगा, बाहर की ओर, सी को अंदर खत्म मत करना। ये बात मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखा दी है कि सी का डायग्राम कहां जाएगा, बाहर की ओर। अंदर वाले डायग्राम से जब भी जोड़ेगा डायग्राम आप लोगों का बाहर निकले। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बताया, कुछ ए सी है, ठीक है, सी का डायग्राम बाहर निकालना है। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है, पहला कंक्लूजन बताया ऑल सी आर बी, मतलब सभी सी बी है, सभी सी बी है, यह कंक्लूजन है। अब चेक करो सी का डायग्राम पूरा का पूरा बी के अंदर है क्या, बताओ है क्या, नहीं है। तो फिर इसको क्या करो, गलत, इसको क्या करो, गलत। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या आ गया, गलत। सेकंड कंक्लूजन बता रखा है सम सी आर बी, मतलब कुछ सी बी है, कुछ सी क्या है, बी है। तो देखो कुछ सी का डायग्राम बताओ बी के अंदर तो दिख रहा है ना आप लोगों को, सी का डायग्राम बी के अंदर तो आप लोगों को दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंक्लूजन को सही, ठीक है ना। अब पता है यहां पर मैंने आप लोगों को ये बात क्यों सिखाई, एक मिनट सिखाता हूं, मैं थोड़ा पानी पी लूं क्योंकि हिचकी चल रही है, पता आप लोगों को। हाँ जी, अब देखो मैं आप लोगों को बार बार ये क्वेश्चन क्यों सिखा रहा हूं कि डायग्राम बाहर निकालो। डायग्राम इसलिए बाहर निकालते हैं हम लोग, जैसे देखो बहुत लोगों को पता माइंड में क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कुछ सभी ए बी है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ ए सी को मैं ऐसे भी तो बना सकता था, लेकिन फिर बताओ ऐसे क्यों बनाओगे, ठीक है, बताओ डायग्राम तो ऐसे भी बना सकते थे, आप लोग बना सकते थे ना। और डायग्राम ऐसे क्यों बनाओगे, फिर तो आप लोगों का डायग्राम बताओ ओवरलैप भी हो सकता था, सी का डायग्राम यहाँ पर भी, या सी का डायग्राम यहाँ पर भी ओवरलैप कर सकता था, या मैं सी का डायग्राम यहाँ पर भी बना सकता था, या अंदर भी बना सकता था। तो डायग्राम फिर ऐसे आप लोग बनाओगे तो फिर डायग्राम हमारे बहुत सारे बन जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला कि बहुत सारे डायग्राम में हम लोग फंसेंगे नहीं। बस डायग्राम में आप लोग इतना ध्यान रखो कि जो बोला ओनली वही दिखाओ, नया कुछ मत दिखाओ। और अंदर वाले डायग्राम को किसी दूसरे डायग्राम से जोड़े तो उस डायग्राम को बाहर निकाल के खत्म करो, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में पूरे सिलोक्स में। तो हमारे पास यहां पर देखो बताया ऑल सी आर बी, तो सी पूरा का पूरा बी में नहीं था तो ये गलत कर दिया। बोला कुछ सी बी है, तो सी देखो कुछ पार्ट बी के अंदर है, तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। चलो ऐसा ही क्वेश्चन मैं और कराता हूं आप लोगों को, आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन अपने पास फिर से ही आओ, देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा, हमें बताया ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। तो सभी का सभी ए, देखो ये आ गया ए। अब पूरा का पूरा ए किस में जाना चाहिए, बी में। बताओ पूरा का पूरा ए किस में आ गया, बी में आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड कंक्लूजन, वो सेकंड स्टेटमेंट है ना, बहुत अच्छा है यहाँ पे। देखो सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो बता रखा है ऑल ए आर सी, मतलब सभी ए सी है। क्या बोला, सभी ए क्या है, सी है। तो देखो ए का डायग्राम बताओ पूरा का पूरा डायग्राम किस में आना चाहिए, सी में। तो ए का डायग्राम बताओ पूरा का पूरा डायग्राम किस में डालो, सी में। लेकिन सी का डायग्राम कहां ले जाके खत्म करो, बाहर की ओर। ये नहीं बात है, मतलब चाहे कुछ के साथ आए चाहे सभी के साथ आए, डायग्राम आप लोगों का अंदर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। डायग्राम हमेशा आप लोगों का बाहर जाके खत्म होना चाहिए, चाहे कुछ के साथ आए चाहे सभी के साथ आए। तो देखो ये सभी के साथ आया, तब भी हम लोगों ने क्या किया, इसको बाहर ले जाके खत्म किया।
ऐसा करोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी अलग अलग डायग्राम के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला डायग्राम पूरे डायग्रामों को कवर कर देता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग करते हैं आगे। पहला कंक्लूजन बता रखा है ऑल सी आर बी, मतलब सभी सी बी है। क्या बताया? सभी सी क्या है? बी है। अब डायग्राम में देखो सभी का सभी सी, बताओ बी में दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा तो इसको क्या कर दो? गलत। बार बार एक की बात रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के पास कि वही कंक्लूजन सही करो जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही, और नहीं दिख रहा तो गलत। ठीक। दूसरी बात बताया सम सी आर बी, मतलब कुछ सी क्या है? बी है। कुछ सी बी है। चेक करो कुछ सी का डायग्राम बी के अंदर जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। कुछ सी का डायग्राम बी के अंदर बिल्कुल जा रहा है। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। तो दूसरा कंक्लूजन सही हो गया हमारा। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन ये है ना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो आप लोगों को फिर एक नई बात सिखा के जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या आ रखी है? परसेंटेज आ रखी है। क्वेश्चन में क्या आ रखी है? परसेंटेज आ रखी है। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया? 60%, देखो 60% ARB और 20% BRC। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं ताकि कभी आप लोगों के कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। और क्या है कि 1 से लेके 99% तक, 1 से लेकर 99% तक कोई भी परसेंटेज आए उनका मतलब हमेशा क्या होगा? सम होगा। इनका मतलब हमेशा क्या होगा? सम। ये ध्यान रख लो। ये आप लोगों के पास चाहे अब 99% बोले, चाहे 90 बोले, चाहे 60 बोले, चाहे 20 बोले, चाहे 50 बोले, कुछ ही बोले। ठीक है, 1 से लेकर 99% तक सारी की सारी बातों का मतलब क्या होता है? सम। ठीक है, और यदि 100% ही हो गया तो बताओ फिर तो वो सारा ही हो गया, फिर वो किस में आ गया? ऑल में। ऐसे बोलता है 100% ARB तो उसका मतलब हो गया ऑल ARB, और 100% से कम कितने भी नंबर हो उसका मतलब होता है सम ARB। उसका मतलब क्या होगा? सम। तो यहां पर देखो क्या बताया? 60% ARB, तो इसका मतलब हो गया सम ARB। इसका मतलब क्या हो गया? सम ARB, मतलब कुछ A B है। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ A B है। तो ये आ गया A और ये आ गया B। बताओ कुछ A क्या आ गया? B। ये परसेंटेज की बात ध्यान रखना, ये परसेंटेज सिखाने आया था मैं आप लोगों को। बताया 20% BRC, मतलब कुछ भी C है। कुछ भी क्या है? C है। तो ये कुछ B का पार्ट किस में डाल दो? C में। एक बात और समझो, अभी हमारे पास देखो यहां पर क्वेश्चन आता कि सम ARB। सपोज करो क्वेश्चन ऐसे आता, चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा देता हूं फिर समझाता हूं आप लोगों को वो बात। पहले एक बार इसको पूरा कर लो। हमारे देखो ये तो देखो क्या बताया? सम ARB बना दिया हम लोगों ने डायग्राम। फिर क्या बोल दिया? सम BRC बना दिया, क्योंकि बताया मैंने 99% तक सम ही होता है। अब कंक्लूजन देखो क्या बताया? सम CRB। सम CRB, बताओ कुछ C B है। चेक करो कुछ C का डायग्राम B में है क्या? तो कुछ C का डायग्राम B में दिख रहा है, तो हम लोग फर्स्ट कंक्लूजन को क्या करेंगे? सही। सेकंड नंबर पे बता रखा है सम ARC। सम ARC, कुछ AC है। बताओ कुछ A का डायग्राम C में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? रॉन्ग। इसको क्या करेंगे? रॉन्ग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब समझो, मैं आप लोगों को देखो एक क्वेश्चन बताता हूं। हमारे पास स्टेटमेंट आ गया कि सम ARB। स्टेटमेंट क्या आ गया? सम ARB। और फिर आया हमारे पास सम BRC। सम BRC। ठीक है, अब हमारे पास देखो कंक्लूजन आ रखा है। कंक्लूजन आया 20% CRB, 20% CRB, और बोल दिया जैसे 40% BRA। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब देखो सबसे पहले आप लोगों के पास स्टेटमेंट आया कुछ A B है, तो ये कुछ A क्या हो गया? B। और फिर बोला कुछ B C है, तो ये क्या आ गया? C। अब मैं आप लोगों को देखो समझाना क्या चाह रहा था कि परसेंटेज वाली बातें यदि स्टेटमेंट में आएगी तो ही वो बात चलेगी। यदि कंक्लूजन में परसेंटेज आ गया तो वो कंक्लूजन आप लोगों के सही नहीं हो सकते। वो कंक्लूजन आप लोगों के सही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहां पर हमें देखो क्या बताया कि 20% C क्या है? B है। 20% C क्या है? B है। अब हमारे पास यहां पर देखो 20% ही मालूम है क्या हम लोगों को कि 20% ही पार्ट आया इसके अंदर? भाई है तो इसका मतलब कुछ ही है।
है, तो इसका मतलब ही सम। लेकिन यहां पर ये बात कहां पर है, कंक्लूजन में है। तो अब कंक्लूजन में तो देखो क्या बोलेंगे, जो बोला वैसा दिख रहा है तो सही है, नहीं तो गलत करेंगे ना। तो अब हमें बोला कि 20% ही सी किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। अब हमें क्या पता है क्या कि 20% ही सी का पार्ट बी के अंदर है। भाई कुछ पार्ट है, लेकिन कुछ पार्ट तो बताओ 99% में भी आता है, और कुछ पार्ट तो 10% में भी आता है। बताओ हो सकता है यहां पर तो मैं क्या बताया था, सम बी आर सी, हो सकता है वो 10% पार्ट ही लिया हो, तो फिर बताओ 20% कैसे सही हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ध्यान रखो आप लोग कि हमारे पास जो परसेंटेज आता है, यदि ये परसेंटेज कंक्लूजन में आ जाएगा तो फिर आप लोग इसको क्या करना, गलत करना, इसको क्या करना, गलत करना। हम लोग इसको सही नहीं कर सकते, परसेंटेज कंक्लूजन में सही नहीं होगा, ये ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। तो इसको कहीं आप लोग ऐसा मत समझना कि यहां पर भी आप लोग अब सम लगा के चेक कर लो, ठीक है। इसका मतलब हाँ बिल्कुल है, होता तो सम ही है, लेकिन यहाँ पर ये एक देखो, आप लोगों को पता है कंक्लूजन तो एक्चुअल पे चलता है। तो यहाँ पर अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि चलो कुछ पार्ट तो सी का बी में होना चाहिए, लेकिन वो 20% ही होना चाहिए। तो अब ये हम लोग कह सकते हैं कि 20% ही है। हमें तो यहाँ पर बताया था कि कुछ है, अब कुछ में पता नहीं कितना है, 10% भी हो सकता था कुछ में तो, और यहाँ पर 20% बोल दिया, तो कैसे सही करेंगे हम लोग। तो इसलिए कंक्लूजन में यदि परसेंटेज आ रहा है तो उसको क्या करना, रॉन्ग करना, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये परसेंटेज वाली बात ध्यान रखना, स्टेटमेंट में सही है लेकिन कंक्लूजन में आप लोगों का क्या आएगा, गलत। देखो ये बना दिया मैंने क्वेश्चन अगला। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो क्या बता रखा है क्वेश्चन में हम लोगों को। क्वेश्चन में बताया कि 40% ए आर बी, क्या मतलब हो गया कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। तो ये आ गया ए और ये आ गया बी, कुछ ए का पार्ट किस में आ गया, बी के अंदर आ गया, ठीक। आगे बताया ऑल बी आर सी, मतलब सभी बी क्या है, सी है। तो देखो पूरा का पूरा बी किस में डाल दो, सी में डाल दो, पूरा का पूरा बी किस में डाल दो, सी के अंदर। तो देखो सभी का सभी बी किस में आ गया, सी के अंदर आ गया। देखो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, अब जैसे ये परसेंटेज वाली बातें स्टार्ट कर दिया मैंने, ये बातें देखो आप लोगों के एसएससी कांस्टेबल वगैरह में तो आती नहीं है, ये बातें तो बैंक में इनमें कंफ्यूज करती है। लेकिन हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, जो भी टॉपिक, उस टॉपिक को हम लोग उसका एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और ये तो देखो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने 3-4 टॉपिक पढ़ा दिया आप लोगों को, सारे टॉपिक में देखा होगा, कुछ नहीं छोड़ा, पढ़ाया सारा, ठीक है। और लेकिन ऐसा पढ़ाया कि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं एसएससी में हूं, मेरे कोई काम की बात तो है नहीं, मेरे पता नहीं समझ में भी आएगी कि नहीं आएगी, समझाने की गारंटी मेरी है। भाई समझ में तो सारी बातें आप लोगों को आ ही रही है ना, तो सारी बात पढ़ो आप लोग। क्या पता कल ही आप लोग बैंक की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, हमें कुछ नहीं पता होता कब हमारा माइंड घूम जाता है। इसलिए आप लोग सारी बातें पढ़ना, क्योंकि समझाने की गारंटी मेरी है। बताओ कोई बात ऐसी आई जो आप लोगों को समझ में नहीं आई, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने उसको आप लोगों को बिल्कुल इजी लेवल से बना के समझाया, तो इसलिए समझ में सारी बातें आ जाएगी, सब पढ़ना आप लोग। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पर कुछ ए बी है और सभी बी क्या है, सी है, ठीक है। अब बताए 80% ए आर सी। अब हमें देखो फिर कंक्लूजन में परसेंटेज आ गया, तो इसको आप लोग क्या करोगे, रॉन्ग करोगे, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि 80% ही एक का पार्ट सी में है, हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते ना। तो आप लोग इससे कंक्लूजन को क्या करो, रॉन्ग, ठीक है। परसेंटेज को आप लोग केवल स्टेटमेंट में ही चला सकते हो, यदि कंक्लूजन में आएगा तो उसको हम लोग रॉन्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते 80% ए सी में है, इसलिए हमारा गलत। दूसरी बात बताया सम बी आर सी, मतलब कुछ बी क्या है, सी है। चेक करो कुछ बी का पार्ट सी के अंदर आ रहा है क्या। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि जब सभी होता है तो कुछ भी होता है, जब सभी होता है तो कुछ भी होता है। याद आ गया होगा ना एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सभी पास हो गए और मुझे पूछे कि कुछ पास हुए क्या, तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि सभी पास हुए हैं तो उनमें से कुछ भी पास हुए हैं। तो जब सभी का पार्ट होता है तो उसके अंदर से कुछ भी हमारा क्या होता है, सही होता है। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या आएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि क्या बोला, कुछ भी सी है तो कुछ बी का पार्ट सी के अंदर बिल्कुल है। अरे भाई सभी है तो कुछ भी है वहां, तो ठीक है, मैं सभी के साथ में पॉजिटिव पूरा ही कवर हो गया, ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन आया। देखो बातें बहुत सारी है सिखाने की, आप लोगों को ऐसा नहीं है कि अभी तो स्टेटमेंट हमारे वो कंक्लूजन पॉजिटिव चल रहे हैं, इनमें क्या है, बहुत कुछ है इनमें, तो जो आप लोगों को देख करने को मिल रहा होगा, है ना। पॉजिटिव में भी बहुत कुछ है हमारे पास। अब हमारे पास देखो पहला स्टेटमेंट क्या बताया कि ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, मतलब सभी लड़कियां विद्यार्थी है। क्या हो गया, सभी लड़कियां
विद्यार्थी है, ठीक है ना। हिंदी में बोल दूंगा, क्वेश्चन अपने लगभग इंग्लिश में ही आएंगे सारे, लेकिन हिंदी में बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताया सभी लड़कियां क्या है, विद्यार्थी है, तो ये आ गया देखो ऑल, मतलब यहाँ पे मैं गलत से लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ। ये सभी की सभी लड़कियां क्या है, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट होगी। आगे बताया सम गर्ल्स आर वीक, मतलब कुछ लड़कियां कमजोर है, कुछ लड़कियां क्या है, कमजोर है, कुछ लड़कियां कमजोर है। बताओ अंदर वाले डायग्राम से जोड़ रहा है, लेकिन डायग्राम कहां जाएगा, बाहर की ओर, लेकिन डायग्राम कहां जाएगा, बाहर की ओर। ये बात तो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी ना, डायग्राम कहां जाता है, बाहर की ओर। अब हमारे पास देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बता रखा है, फर्स्ट कंक्लूजन बता रखा है सम स्टूडेंट आर वीक, मतलब कुछ विद्यार्थी कमजोर है। तो सम स्टूडेंट आर वीक, बताओ ये रहा स्टूडेंट और ये रहा वीक। बताओ सम स्टूडेंट वीक के अंदर जा रहा है ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सही, हम लोग इसको क्या करेंगे, सही। सेकंड कंक्लूजन यहां पर देखना, बहुत अच्छा कंक्लूजन है, सेकंड वाला कंक्लूजन बहुत अच्छा है। यहां पे बता रखा है सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, बोल रहा है कुछ लड़कियां क्या है, होशियार है। अरे आप लोगों को दिख रही है क्या कुछ लड़कियां होशियार है, इसको क्या करोगे, गलत करोगे। क्यों करोगे, पता है बहुत लोगों ने तो इसको सही कर दिया, पता है क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर पढ़ लिया कि कुछ लड़कियां कमजोर है, यहां पर क्या पढ़ लिया, कुछ लड़कियां कमजोर है। तो वो लोग है ना क्या करते हैं कि कुछ लड़कियां कमजोर है तो बाकी बच्ची जो इंटेलिजेंट होगी, वो लोग क्या सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ कमजोर है तो कुछ तो होशियार ही बची ना। अरे नालायकों, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना। मतलब आप लोगों को देखो भावनाओं में बिल्कुल नहीं जाना। यहां तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि उसी कंक्लूजन को सही करो, जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही है, नहीं तो क्या कर दो, उसको गलत कर दो। हमें तो क्या बताया, कुछ लड़कियां क्या है, इंटेलिजेंट है। अब बताओ इंटेलिजेंट के अंदर कोई लड़की का डायग्राम दिख रहा है क्या, हमें तो लड़की का डायग्राम या तो स्टूडेंट में दिख रहा है या फिर हमें वीक में दिख रहा है, इंटेलिजेंट में तो कहीं नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा तो इसको क्या कर दो, रॉन्ग। उसी कंक्लूजन को सही करो, जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो सही, नहीं तो क्या कर दो, उसको गलत, ठीक है ना। तो हमारा ये भी क्या आ गया, गलत। ये देखो सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे बहुत अच्छा वाला था। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ जी देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि कुछ अपराधी वकील है, कुछ अपराधी क्या है, वकील। देखो ये आ गया अपराधी, ये आ गया अपराधी, और क्या बोला, कुछ अपराधी वकील है, ये क्या आ गया, वकील, ये आ गया वकील, कुछ अपराधी वकील है। अब बताया कुछ वकील इंजीनियर है, कुछ वकील किस में डाल दो, इंजीनियर में, तो ये वकील का पार्ट किस में आ गया, इंजीनियर, ये कुछ वकील इंजीनियर है। देखो यहां पर भी मैं आप लोगों का डायग्राम में कुछ क्लियर करूंगा भी। अब पहले एक बार कंक्लूजन देख लो, हमें पहला कंक्लूजन बता रखा है कि कुछ इंजीनियर अपराधी है। चेक करो डायग्राम में कुछ इंजीनियर का पार्ट अपराधी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो इसको क्या कर दो, रॉन्ग। आगे बताया कुछ अपराधी इंजीनियर है, कुछ अपराधी क्या है, इंजीनियर। बताओ कुछ अपराधी का पार्ट क्या इंजीनियर में दिख रहा है, वही बात क्यों शब्दों को घुमाया, नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या करो, रॉन्ग। अब यहां पर भी बहुत लोगों का एक क्वेश्चन बन रहा है, चलो मैं ही बताता हूं क्या बन रहा होगा आप लोगों का क्वेश्चन। देखो हमें क्वेश्चन में बताया था कुछ अपराधी वकील है, कुछ अपराधी क्या है, वकील है। अब हमें आगे क्या बताया, कुछ वकील इंजीनियर है, क्या बताया, कुछ वकील इंजीनियर है। अब बहुत लोग यूं सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियर को यहां पर भी तो बना सकता था, बहुत लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं इंजीनियर को यहां पर भी तो बना सकता था। ये क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया देखो बहुत सारे लोगों के। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को हर क्वेश्चन में एक ही बात बोलता हुआ आ रहा हूं कि डायग्राम जब भी बनाओगे तब एक बात का ध्यान रखोगे, किसका, कि हमें जो बोला गया स्टेटमेंट में डायग्राम में वही दिखाओ, उसमें नया कुछ भी मत लेके जाओ। यही बोला ना भाई, मैंने आप लोगों को डायग्राम में दो ही तो बातें सिखाई, एक तो ये वाली बात कि जो बोला केवल वही दिखाओ, और दूसरा क्या सिखाया कि अंदर वाले डायग्राम को किसी और डायग्राम से जोड़ोगे तो वो सभी के बाहर जाके खत्म होगा, बस। अब हमें क्या बताया कि कुछ वकील क्या है, इंजीनियर है, तो इंजीनियर में केवल और केवल वकील को ही लेकर आना है, बाकी कुछ और नहीं लेके आना। ये वाला डायग्राम तो हम लोग तब बनाते हैं जब हमारा स्टेटमेंट ऐसा होता है कि कुछ अपराधी और वकील इंजीनियर है, तब हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई ना आप लोगों की, ठीक है। जो बोला केवल वही दिखाओ डायग्राम में, डायग्राम में हमें स्टेटमेंट में क्या बोला, कुछ वकील इंजीनियर, तो इंजीनियर में केवल और केवल किसको लेके जाना, वकील को। ऐसा डायग्राम कभी मत बनाना, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो बोले ओनली वही दिखाना है, ये ध्यान रखो बस, ठीक है ना। तो चलते हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ये हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा हम लोगों को, हमें क्वेश्चन में बता रखा है सभी पत्ते क्या है, फल है। सभी पत्ते क्या है, फल है। जी हमारे पास देखो स्टेटमेंट क्या है, सभी पत्ते क्या है, फल है। देखो ये आ गया पत्ते का डायग्राम, ये किसका डायग्राम आ गया, पत्ते का डायग्राम। ठीक है, सभी पत्ते फल है, ये सभी का सभी पत्ते किस में डाल दो, फल में। ये सभी पत्ते किस में डाल दिया, फल में। आगे बोला कुछ फल तने हैं। देखो कुछ फल क्या है, देखो यहाँ पे है ना, मैं थोड़ा सा इधर ले आऊं डायग्राम को, क्योंकि देखो उधर अभी शब्दों के ऊपर जाएगा। सभी पत्ते फल है, ये आ गया पत्ते। सभी के सभी पत्ते किस में आ गए, फल में। ये आ गया फल। सभी के सभी पत्ते किस में आ गया, फल के अंदर। ठीक है, फिर बताया कुछ फल तने हैं, ये कुछ फल का पार्ट किस में डाल दो, तने के अंदर। ओके, बताया सभी तने क्या है, जड़े हैं। सभी तने, देखो ओनली तने का पार्ट लेके जाना, सभी का सभी तना किस में लेके जाना, जड़ में। सभी का सभी तना किस में ले जाओ, जड़ में। पर देखो जड़ को पत्ते से दूर रखना है, जड़ को पत्ते से दूर रखना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, अब कंक्लूजन देखो क्या बता रखा। पहला कंक्लूजन बताया कुछ जड़े फल है। चेक करो डायग्राम को, कुछ जड़े फल में दिख रही है क्या, कुछ जड़े फल के अंदर बिल्कुल दिख रही है मुझे तो हम तो इसको क्या करेंगे, सही। क्योंकि जो दिख रहा है उसको हम लोग बिल्कुल सही करेंगे, और जो नहीं दिख रहा उसको हम लोग बिल्कुल ही सही नहीं करेंगे, गलत करेंगे। दूसरा बताया कुछ तने फल है। अब चेक करो तने का पार्ट फल में दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल तने का पार्ट देखो यहाँ पे फल के अंदर भी हमें दिख रहा है, तो हम लोग दूसरा भी क्या करेंगे, सही। तो हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन राइट। चलो फिर से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो हम लोग अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनमें देखो आप लोग स्टेटमेंट ज्यादा आ रखा है, स्टेटमेंट 2-3 आ रखे हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा एक, वही डेली वीडियो की तरह लास्ट में एक होमवर्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर आप लोग मुझे क्या करोगे, उसका आंसर करके वहां पे कमेंट में जरूर बताओगे। सभी के सभी लोग आंसर जरूर कमेंट में बताना मुझे। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बताया, सभी पंखे क्या है, ब्लेड है। ये आ गया पंखा, ये क्या आ गया, पंखा। सभी का सभी पंखे का डायग्राम किस में डाल दो, ब्लेड में। ये डाल दिया मैंने, ब्लेड में डाल दिया। सभी पंखे ब्लेड है। आगे बताया सभी ब्लेड कंप्यूटर है। सभी का सभी ब्लेड किस में डालो, कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर में डाल दिया, पूरा का पूरा ब्लेड किस में आ गया, कंप्यूटर में। फिर देखो चलो हो गया क्या, नहीं हुआ अभी, तो एक और बचा है। सभी कंप्यूटर सिस्टम है। सभी का सभी कंप्यूटर क्या है, सिस्टम। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर किस में आ गया, सिस्टम में आ गया। पूरा का पूरा कंप्यूटर किस में आ गया, सिस्टम में आ गया। ये तो हमारा क्या हो गया, डायग्राम। ये तो अपना क्या हो गया, डायग्राम। ठीक है, अब करते हैं हम लोग कंक्लूजन। यहां से देखो पहला कंक्लूजन क्या बताया, पहला कंक्लूजन बता रखा है यहां पर। देखो ये तो ये रहा पहला कंक्लूजन आया हमारे पास, सभी सिस्टम ब्लेड है। चेक करो सिस्टम का डायग्राम पूरा का पूरा ब्लेड में दिख रहा है क्या, सिस्टम चेक करना कि देखो क्या बोला कि सभी सिस्टम क्या है, ब्लेड है। देखो पूरा का पूरा सिस्टम ब्लेड में दिख रहा है क्या, तो पूरा का पूरा सिस्टम ब्लेड में मुझे तो नहीं दिख रहा। अभी कुछ बोलता तो सही कर देते, लेकिन सभी तो हम लोग सही नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम का पूरा डायग्राम ब्लेड में तो नहीं है, तो इसको क्या करो, रॉन्ग। फिर बताया सभी पंखे सिस्टम है। सभी पंखे सिस्टम है। अब देखो पंखे का डायग्राम पूरा का पूरा सिस्टम में है क्या, हाँ बिल्कुल है, पंखे का डायग्राम पूरा का पूरा सिस्टम में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सही कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सही। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या आएगा, सही। ठीक है, तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग करके मुझे कमेंट में बताओगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है आप लोगों का, और एक क्वेश्चन आप लोगों का ये है। दोनों क्वेश्चन आप लोग करोगे मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो एक क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट ये है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करोगे, और दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। लिख देना फर्स्ट का आंसर, देखो एक लिख के लिखना कि फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, फिर 2 नंबर लगा के लिखना उसका आंसर
क्या आएगा। दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर आप लोग जरूर बताओगे, ठीक है। अब इसको पढ़ना, यदि आंसर देखो गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आंसर गलत आ गया तो देखो मेरी 2 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी, ये समझना। मेरी 2 दिन की मेहनत खराब कर दोगे आप लोग, इसलिए आंसर गलत नहीं आना चाहिए। देखो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब बाकी हम लोग अब देखो कल मतलब नेक्स्ट जो क्लास चलेगी इसकी, उसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और फिर हम लोग उसमें अब नेगेटिव वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार उसमें और रिपीट मार दूंगा, फिर हम लोग नेगेटिव में चलेंगे, ठीक है। तो अब थैंक यू, तो अब चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और देखो सभी के सभी लोग क्या कर देना, इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर देना।